सो हेलो गाइस, फिर से स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको फिर से स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। ओके, बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस हम लोग जो बात करेंगे इस वीडियो में स्ट्रैटेजी इंडेक्स के बारे में। तो स्ट्रैटेजी इंडेक्स में हमने जो 6 ETF के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, खास करके 2 ETF तो बहुत ही ज़्यादा खास है। तो टोटल 6 ETF के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फुल एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग टेलीग्राम पे चलते हैं और लास्ट टाइम पे कितना बजे का मैंने बताया था, तो ये आप देख पा रहे हो कि 3:09 पे। ठीक है, 3:09 पे हमने डिस्कस किए थे कि स्ट्रैटेजी इंडेक्स में पोजीशन बन रहा है, हर एक जगह पर पोजीशन बन रहा है, खास करके स्ट्रैटेजी इंडेक्स में। तो हर एक जगह पर जो पोजीशन बन रहा था वो आप लोगों ने देख लिया होगा, थीमेटिक हो चाहे कुछ। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया जिसमें केमिकल है, उसके साथ साथ ग्रो रेल है, हेमो कैपिटल है, तो मेटल है, तो ये सब में पोजीशन बन रहा था। और खास करके जो स्ट्रैटेजी इंडेक्स की बात मैंने इसलिए बताया था और उसके साथ मेंशन भी किया था। देखिए, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, पोजीशन बन रहा है मतलब क्या, एक जैसे मार्केट ऐसे चल रहा है तो क्या है, एक खरीदारी हो रहा है एक रेंज के अंदर। अब नीचे आ रहा है तो तब उस रेंज तो बोल नहीं सकते कि खरीदारी हो रहा है, तो एक रेंज में जब आ रहा है तो खरीदारी हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे 6 ETF के बारे में। ठीक है, तो गाइज ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट स्विंग ट्रेडर, जिससे अब ड्यूरिंग मार्केट का पूरा व्यू आपको समझ में आ जाएगा, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए आगे हम लोग चलते हैं और सीधा एक एक करके ETF को देख लेते हैं। पहला ETF जो आता है MOM30i, और आप देख पा रहे हो कि लास्ट इसमें एक दिन में जो कि 0.34% डाउन हुआ है, और खास करके ये अभी आपका प्राइस भी 31.94। बाकी और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ हम लोग देखेंगे 5 दिन में क्या हुआ है। तो 5 दिन में 1.65% का इसने अभी तक मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट ETF की तरफ जाएंगे तो अल्फा, और ये जो ETF है बहुत ही बेस्ट ETF है। मतलब स्ट्रैटेजी इंडेक्स की बात करें तो सबसे बेस्ट ETF यही है, और वॉलेटिलिटी है, स्विंग अच्छा होता है। कम से कम इसमें तो हम लोग 10% का व्यू लेके चलते हैं बस, क्योंकि गिरता है। निफ्टी 1% गिरा तो ये 3% का गिरने का क्षमता है, और निफ्टी 1% भागा तो ये 3% भाग भी सकता है। तो आप देख पा रहे हो कि लास्ट टाइम पे इसमें 0.20% का मोमेंटम है, और 5 दिन का व्यू हम देखेंगे तो 5 दिन में इसका भी रिटर्न हमें 2.5% का अप्रॉक्स देते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट और ETF है जो कि ALPL30 ETF, जो कि अल्फा को, लो वॉलेटिलिटी को कवर करता है, और ये भी हम 5 दिन में देखेंगे तो ये भी आपको 1.12% का मोमेंटम पे ऑलरेडी है। तो मोटा मोटी सब अच्छा खासा मोमेंटम है, अल्फा का सबसे ज़्यादा दिखाई दिया हमें। उसके बाद आता है मिड स्मॉल, जो कि निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी को कवर करते हैं, और इसका भी 5 दिन में हम देखेंगे तो 1.90%। ठीक है, मतलब 2% हमें मोमेंटम दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ETF जो आता है वो अल्फा ETF है, और इसकी तरफ देखेंगे तो इसका भी 5 दिन में आप देखोगे तो इसमें 1.37 है। ठीक है, बाकी लास्ट टाइम पे इसमें सब में गिरावट हुआ था। और लास्ट ETF जो है स्मॉल कैप, जो कि स्मॉल कैप 250 मोमेंटम, उसके साथ क्वालिटी 100 को कवर करता है, तो ये बहुत खास है। इसका भी हम 5 दिन में देखेंगे तो ये 3.12, तो खास क्यों है आपके सामने है। तो मोटा मोटी इस जगह पर हमें 2 ETF को ऑलरेडी हमने देख लिया, एक तो अल्फा है और दूसरा है स्मॉल कैप। सब में मतलब दोनों में सबसे ज़्यादा मोमेंटम है, और ये बहुत ही खास है इसीलिए। स्मॉल कैप भागना, स्मॉल कैप में मोमेंटम होना और इस ETF में मोमेंटम होना आपको बहुत अच्छा है। इसमें क्वालिटी का साथ 100 कंपनी है, मतलब जो स्मॉल कैप 250 में है, ये स्मॉल कैप 250 के साथ इसमें अलग से 100 कंपनी है। मतलब टोटल हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो 100 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 250 में नहीं कर रहे, 100 में कर रहे हैं, उसमें मतलब छटा हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके सबका डाटा देखेंगे। अभी NSE का साइड से एक एक करके डाटा देखेंगे। पहले आता है ALPL30 ETF, तो इसमें भी आप देखोगे ALPL30 ETF अभी क्या है, तो इसमें हमें लास्ट टाइम पे 80% का मोमेंटम है, 80% का मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है। बाकी वैल्यू और वॉल्यूम की तरफ हम जाएंगे तो अरे क्या हो गया ये, तो 5 लाख का आपको इस जगह पर वैल्यू के साथ वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ, और 1,61,00,000 का होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मोटा मोटी मतलब प्रीवियस 23 तारीख देखा जाएगा तो उससे अच्छा खासा 62 लाख था, और अभी इस जगह पर पोजीशन बना हुआ है। तो ये जो पोजीशन बना हुआ है, और हमने ड्यूरिंग मार्केट 3:15:09 पे ये चीज़ आप लोगों के साथ बताया था कि पोजीशन बन रहा है। तो ये तो पोजीशन बन ही रहा है, इसमें तो कोई है नहीं कि पोजीशन नहीं बना है, पूरा डाटा दिखाई दे रहा है। जो कि ड्यूरिंग मार्केट में डाटा आता नहीं है, शाम को डाटा आता है। तो डाटा जब आया तब जगह हमने डिस्कस किया, और डाटा कल शाम को आया था, आज हम डिस्कस कर रहे थे, और जबकि ड्यूरिंग मार्केट में हमने चीज़ को 3 बजे के आसपास बता दिया था। तो आप देख पा रहे हो कि 80% का डिलीवरी के साथ आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, 80% का डिलीवरी के साथ, और डिलीवरी क्वांटिटी भी दिखा जाएगा तो ठीक ठाक है, कोई ख़राब नहीं है। 4 लाख का इस जगह पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट ETF जो है MOM30 ETF, तो इसमें भी आप देखोगे कि डिलीवरी जो है 84% पिछले 23 तारीख को था, तो 71% का डिलीवरी हुआ था। तो डिलीवरी तो कम हुआ है, मगर पोजीशन आपको दिखाई देगा इस जगह पर वॉल्यूम वैल्यू दोनों इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ पर 7 लाख में चल रहा था उस जगह पर 12 लाख होते हुए दिखाई दे रहा है, और जहाँ पर 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ में चल रहा था तो उस हिसाब से इसमें 3 करोड़ होते हुए दिखाई दे रहा है। 3,90,00,000, थोड़ा सा 1 करोड़ के आसपास में ज़्यादा अभी अप्रॉक्स मान के चले तो 1 करोड़ इसमें वैल्यू एक्स्ट्रा बढ़ चुका है। बाकी डिलीवरी क्वान्टिटी आप देखोगे तो डिलीवरी अच्छा खासा उठाया गया है, 8,75,000 का, तो पोजीशन बनाया गया है। ठीक है, और ये चीज़ ड्यूरिंग मार्केट में दिखाई दे रहा था। उसके बाद गाइस नेक्स्ट में चलता है तो नेक्स्ट आपको दिखाई देगा अल्फ़ा।
ये तो बहुत ही खास है। और इसमें भी लास्ट टाइम 59% का डिलीवरी हुआ है। तो 59% का डिलीवरी तो बहुत ही ज़्यादा नहीं है, इसको आप देखोगे तो ये डिलीवरी जो है बहुत ज़्यादा है, ऐसे नहीं है। पिछले पिछले जो दिन है 23 तारीख से देखा जाएगा तो अच्छा हुआ है। जहाँ पर 42% का डिलीवरी चल रहा था उस जगह पर 59% का डिलीवरी हुआ है। जहाँ पर 3 लाख आपको डिलीवरी क्वांटिटी उठाया गया था उस जगह पर 5 लाख होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। जहाँ पर वैल्यू 8 लाख था उस जगह पर 9 लाख होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें इस जगह पर पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है, ठीक है। पोजीशन बन रहा था तब जगह हमें अभी दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई साहब कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। उसके बाद चलिए आगे नेक्स्ट जो है कौन सा है, स्मॉल कैप। तो ये तो बहुत ही खास है और इसमें भी आप देखोगे तो 23 तारीख हो गया और थोड़ा जूम कर देते हैं, हाँ 72% का डिलीवरी। तो 54 था, 58 था, फिर 65 था, 50 था और अभी हुआ है 72। तो ठीक ठाक ही अभी हुआ है, अच्छा हुआ है, कोई ख़राब नहीं है। और डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो डिलीवरी क्वांटिटी हमें इस जगह पर दिखाई देगा 8 लाख का। तो ठीक है, पिछले 8 लाख भी हुआ था, 23 तारीख को भी 8 लाख था, उससे पहले 11 लाख, 8 लाख, 6 लाख। तो ठीक है, स्टेबल है, ठीक है। इसमें खास चीज़ एक चीज़ दिखाई दी हमें क्या कि डिलीवरी उठाया गया, बाकी वैल्यू और वॉल्यूम में इसमें कुछ इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है। ये दोनों इंक्रीज़ नहीं हुआ, ये दोनों उसी जगह पर है, उससे कम हुआ है, इससे और भी कम होते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ पर 15 लाख था 12 लाख हो चुका है, जहाँ पर आपको 6 करोड़ का दिखाई दे रहा था उस जगह पर 5 करोड़ हुआ है। तो वॉल्यूम वैल्यू दोनों कम हुआ है, मगर ट्रेड जो है उस हिसाब से लिया गया है, जो कि पिछले दिन भी वही ट्रेड था और अभी वही ट्रेड है, साथ में डिलीवरी अच्छा लिया गया है। तो ये एक पॉजिटिविटी इसके लिए है। तो 4 ईटीएफ हमने कवर कर दिया, आगे और 2 ईटीएफ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद चार्ट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो गाइस ईटीएफ है वो है अल्फा ईटीएफ। तो अल्फा ईटीएफ में हम देखेंगे तो इसमें किस तरीके से पोजीशन बना है आप देखिए, 61, 60, 62, 52। तो क्या है, पोजीशन कम तो नहीं हुआ, पोजीशन एक जगह पर स्टेबिलिटी कर रहा है, एक जगह पर साइलेंट है। 64 हुआ है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन को बढ़ाया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं है। बाकी वैल्यू और वॉल्यूम की बात करें तो भाई सब कम है, मगर डिलीवरी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ है। तो इसमें इस ईटीएफ में खास करके बात करा जाए तो इसमें अभी नॉर्मल हम न्यूट्रल लेकर चलते हैं, बाकी सब में तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। लास्ट जो ईटीएफ है मीडियम स्मॉल, और इसमें भी आप देखोगे तो ये हो गया आपका 24 तारीख 40 का इसने हाई दिया और उसके बाद इसमें डिलीवरी दिखा जाएगा तो 57% का डिलीवरी है, 57% डिलीवरी है। थोड़ा बहुत डिलीवरी कम हुआ है, 71 से 57 है। ट्रेड भी नॉर्मल, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मली दिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी न्यूट्रल है। मतलब 6 हमने 6 ईटीएफ के बारे में डिस्कस किया स्ट्रेटेजी इंडेक्स का, और 6 में से 6, 4 में से बिल्कुल पॉजिटिव है, 2 में थोड़ा सा न्यूट्रल है, ओके। तो ये था इसका डाटा। अभी हम लोग चलते हैं इसका सीधा एनएससी का ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर चलते हैं और एक एक करके सबका चार्ट के ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस में क्या हो रहा है और किस में अभी हम लोग किस तरीके से इसमें लेके चल सकते हैं। तो गाइस पहला जो ईटीएफ आता है वो आता है आपका ALPL 30 ईटीएफ, और इसमें आप देखोगे तो ये एक रेंज बाउंड में है, कंटिन्यू रेंज बाउंड में चल रहा है, जो कि इसका आप देख पा रहे हो, ये देखिए कंटिन्यू रेंज में है। और ऊपर की तरफ हमने पहले इसका मार्क किया था 2820 का, और जो कि अभी भी 2820 ए लेवल है, और इसको अभी तक इसने उस रेंज के आसपास थोड़ा बहुत रेसिस्टेंट का काम किया है, बाकी और उतना कुछ खास नहीं है। ये आके इस लेवल के आसपास एक सपोर्ट की तरफ अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस लेवल का हम लोग चलते हैं तो इसको एक सपोर्ट बना लेते हैं कि इस लेवल के आसपास अभी एक सपोर्ट है। इसको भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जिससे कि हमें भी पता चल जाएगा कि हाँ हमारा ब्लैक लाइन जो है ये एक सपोर्ट की तरफ है, और बाकी थोड़ा थोड़ा इसमें पोजीशन बना है। अच्छी बात है कि इसमें अभी न्यूट्रल, हम इसलिए न्यूट्रल तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल नहीं है, पॉजिटिव है। तो इसका 2820 का जो लेवल है, इस लेवल को ये एक बार ब्रेक किया तो हम इसमें अच्छा सा मूवमेंट हम देख पाएंगे, और खास करके बहुत टाइम से साइलेंट भी है, एक साइड बेस मूवमेंट पे है इसी टीएफ, ठीक है। तो इसको भी अपना वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। बाकी मोमेंटम कुछ भी ऐसे मोमेंटम हो रहा है या कुछ भी मोमेंटम होगा, आपसे पहले मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा, ऑलरेडी पोजीशन है हमारा, देखिए कोई बाई सेल करके कंडीशन नहीं है। आपको समझना है कि हाँ हमें किस तरीके से व्यू लेके चलना है और किस तरीके से इसमें पोजीशन बनाना है, तो कैसे बनाना है, ठीक है। तो अभी एक साइलेंट में है तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है इसके ऊपर। बाकी इसका लेवल आपको इस जगह पर है जो 2780 2770 के आसपास है, और 28 20 इस लेवल के आसपास एक हो गया रेसिस्टेंट, और ये हो गया आपका एक सपोर्ट, ठीक है। बस यही रेंज के अंदर है, और यही रेंज के अंदर इसका भी चलने का पूरा का पूरा इसी रेंज में चलेगा। नीचे की तरफ आएगा तो इस लेवल के आसपास आएगा जो कि 2773 ठीक है। मैं लिख लेता हूँ 2770। तो ये इसका सपोर्ट का काम करेगा लेटेस्ट में, मतलब करंट टाइम पे ये काम करेगा। ऊपर की तरफ तो आपको दिखाई दे रहा है, बाकी और इसमें मतलब नेगेटिविटी कुछ नहीं है। बाकी आप 300 मूविंग एवरेज को देखोगे तो वो भी इसी के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा है धीमे धीमे करके, ओके। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट ईटीएफ की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अल्फा ईटीएफ है। तो इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव तो नहीं है डाटा में, नेगेटिविटी भी नहीं है, न्यूट्रल ही लेके चलते हैं। और खास करके ये भी वही सेम है, ये भी साइड बेस है, मतलब स्ट्रेटेजी इंडेक्स बिल्कुल साइड बेस भी है। और इसका ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस जो लिया था आप देखोगे, ये इसका एक ए लेवल, ठीक है। तो मोटा मोटी हम लोग एक लेवल सेट कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो 26 मतलब 26 का लेवल है, ठीक है। 26 का लेवल इसके लिए एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंट का काम करेगा ये, ठीक है। वोलेटिलिटी है, स्विंग भी हो रहा है, कोई ख़राब नहीं है। फिर भी एक बार ये क्या करेगा, इस लेवल के आसपास आएगा, ठीक है। वो मैं लेवल बता रहा हूँ, इस लेवल के आसपास आएगा, जो कि आपको प्रीवियस लेवल है, देखिए ये लेवल,
ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। अभी कलर चेंज कर रहा हूँ इसलिए कि हम लोग अपना टारगेट को लेके चल रहे हैं, टारगेट को फिक्स कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका लेवल है और नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है बस 2470, यही है 20, आगे क्या हो गया 2470, ये सपोर्ट की तरफ है, बाकी नीचे की तरफ कुछ नहीं है। और ऊपर की तरफ आपको ये लेवल है, बस ये दोनों के लेवल में ये अभी ट्रेडर है, बिल्कुल साइलेंट है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल साइलेंट है। मतलब डाटा इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कैसे उसको देख लेंगे या कैसे बोल दें कि इसमें हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा इसमें मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल यही है, नॉर्मल है इसमें। उसके बाद दो हमने ईटीएफ का डिस्कस कर लिया। तीसरा ईटीएफ जो है मिड एंड स्मॉल, और पिछले हमने इसमें जो सपोर्ट लगाया था आप देख पा रहे हो कि 47 का एक लेवल पे हमने सपोर्ट बनाया था और वहाँ से मोमेंटम हुआ था, और अभी ये इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस दिया है। आप देखो इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस दिया है, जो कि मतलब मोटा मोटी दिखा जाएगा तो ये लेवल हम इसको पकड़ लेते हैं। इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस उसने लिया है और नीचे की तरफ आया हुआ है। तो खास ये है कि इसमें मोमेंटम अभी इतना नहीं दिखाई, मतलब पोजीशन इतना तो बना नहीं है और ना कुछ बनते हुए दिखाई दे रहे, तो इसमें हम कैसे व्यू लेंगे? तो व्यू बिल्कुल न्यूट्रल है कि ये नीचे की तरफ आया तो भाई साहब यही लेवल आएगा, जो कि आप देख पाओगे इधर पीछे इस जगह पर एक बार सपोर्ट लिया था, ये एक सपोर्ट बना था, उसके बाद एक सपोर्ट बना, एक सपोर्ट बना, तो ये लेवल है 4750 का आसपास आ सकता है सपोर्ट की तरफ, ठीक है, ये सपोर्ट की तरफ है। ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है 4880 है इस ईटीएफ में, ठीक है, 4880। बाकी जिसमें मोमेंटम है उसको हम जरूर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो तीसरा ईटीएफ हो गया, चौथा ईटीएफ पर जाएंगे तो स्मॉल कैप। मतलब इसमें हम लोग ऑलरेडी मोमेंटम की तरफ देख रहा है और इसमें ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है, जो कि स्मॉल कैप में मोमेंटम आना, तो इसमें भी मोमेंटम आपको हमेशा आएगा। तो खास करके इसमें भी क्या व्यू लेके चलेगा इस, तो इसमें व्यू यही है कि ये जो पोजीशन बन रहा है और इसमें जो पोजीशन आपको अभी बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक है, ये लेवल के आसपास बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है। और इस जगह पर थोड़ा बहुत ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा इस जगह पर साइलेंट होगा, साइलेंट होगा इस जगह पर, बस इस जगह पर थोड़ा बहुत साइलेंट का काम करेगा, क्योंकि अब देख पाओगे इस जगह पर एक सपोर्ट लिया था और उसके बाद मूवमेंट दिया था, तो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी, ठीक है। और थोड़ा बहुत इसको ब्रेक हुआ तो हम इसको सीधा नेक्स्ट जो चलेंगे इसका लेवल, जो कि ये लेवल के आसपास चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल ये लेवल जो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा था 3% के आसपास, तो मोटा मोटी मैं लगा देता हूँ, इस लेवल को लेकर चलते हैं ये, ठीक है। तो इसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ, ओके। तो इस लेवल के आसपास अभी आएगा, जो कि 45.30, ठीक है, ये लेवल इसका एक रेजिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि मोमेंटम अभी दिखाई दे रहा है और मोमेंटम हो रहा है, अच्छा सा पोजीशन भी बन रहा है। और जैसे पोजीशन बन रहा है जिस तरीके से, तो ये मूवमेंट है बहुत ही स्मॉल कैप का मूवमेंट होना, मतलब इसमें भी मूवमेंटम हमें आराम से दिखाई देगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ इसका व्यू आपको समझ में आ गया। बाकी चलते हैं नेक्स्ट ईटीएफ में मॉम 30i। इसमें तो बहुत अच्छा सा पोजीशन बना है, कोई ख़राब पोजीशन नहीं है, और ये भी अपना एक हाई बना के मतलब एक रेजिस्टेंस लिया है, इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस लिया है और उसके बाद फिर से ये नीचे की तरफ आया हुआ है। तो इसमें क्या आप व्यू लेकर चले, तो इसमें गाइस कुछ नहीं है, मोमेंटम है, इसमें मोमेंटम है, नाम भी जैसे मोमेंटम है और इसका काम भी मोमेंटम ही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि नाम के साथ साथ काम भी ये कर रहा है और नाम के साथ साथ ये काम भी करेगा। इसमें कोई हम लोग इसका नेगेटिविटी नहीं लेके, नेगेटिविटी का कोई मतलब नहीं, तो बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है बस, ठीक है। और ख़ास करके ये इसका भी वही रेजिस्टेंस है 3270 का है, और बाकी जो मोमेंटम हमें इसमें जो पोजीशन अभी बना हुआ है, तो इस लेवल को ये ब्रेक करने का पूरा क्षमता रखेगा, और नेक्स्ट ब्रेक करेगा तो भाई साहब इस लेवल इसका दूसरा में मोमेंटम दिखाई देगा, जो कि रिटर्न की बात करें कितना परसेंटेज का होगा, तो इस लेवल से लेके यहाँ तक भी बात करें तो हमें 2.5% का आसपास एक मोमेंटम हमें दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो इस टीम में पॉजिटिव है, और बिल्कुल पॉजिटिव नहीं, बिल्कुल फुल पॉजिटिव लेके हम लोग इसमें अभी चल रहा है, क्योंकि अब पोजीशन जब इतना अच्छा दिखाई दे रहा है तो नेगेटिव होने का कोई सवाल ही नहीं है, ओके। तो हमने पूरा का पूरा कवर, पाँचों ईटीएफ को कवर कर लिया। और जो ईटीएफ है सबसे बेस्ट, मतलब जिसको हम ज़्यादा रेफ़र करते हैं, जिसको हम ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसको मेरा जो पसंदीदा सबसे ईटीएफ है ये है अल्फ़ा, ठीक है। और इसमें अब देखो कि मल्टीपल सपोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है और साइड बेस में है, और अभी कौन सा लेवल पे आते हुए दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, तो इस लेवल के आसपास आया हुआ है, ये लेवल है, ठीक है, इस लेवल के आसपास अभी आ रहा है। और खास करके ये स्विंग भी अच्छा गया, मतलब कंटिन्यू हम इसमें स्विंग देखा जाए तो मोटा मोटी ये लेवल हम नहीं ले रहा है, इस लेवल से भी देखा जाएगा तो ये 5% का स्विंग दे रहे हैं। तो 5% का स्विंग कोई ख़राब स्विंग नहीं होता है, और 2.5% के आसपास आने के बाद थोड़ा सा इस जगह पर साइलेंट भी होता है। इस मतलब एक चीज़ देखने से नहीं होगा, सिर्फ डाटा आप देख रहे हो, बाकी इसका चार्ट भी आप देखोगे तो एक जगह पर ये आके कंटिन्यू स्टेबल होता है, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत रुकता है, उसके बाद एक मोमेंटम बन रहा है। तो पूरा की चीज़ हम देखेंगे तो अभी 2.5% के आसपास है, इधर भी इस लेवल का आगे थोड़ा सा साइड बेस हुआ, इधर भी साइड बेस हुआ, इधर भी थोड़ा करके देखने से हमें तभी पता चलेगा कि ये जो लेवल है थोड़ा सा इस जगह पर रुकेगा वो, उसके बाद फिर से एक मोमेंटम हमें दिखाई देगा, फिर से एक मोमेंटम दिखाई देगा, फिर से एक मोमेंटम दिखाई देगा, फिर से एक मोमेंटम दिखाई देगा। ये बिल्कुल जो जिसका जो चाल है वो चाल भी चल रहा है, वो चाल को हमें समझना है, ठीक है गाइस। तो आशा करता हूँ देखिए कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, हम लोग सब इसको एनालिसिस कर रहे हैं कि उसका चार्ट में कैसे चलता है, चार्ट में किस तरीके से चल रहा है, और साथ में डाटा में क्या पोजीशन बन रहा है, ये सब पूरा चीज़ को देखते हुए तब जाके हम लोग आगे अपना
पैसा लगाते हैं, आगे हम अपना इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो स्विंग के लिए हो, चाहे वो आप शॉर्ट टाइम के साथ शॉर्ट स्विंग, जिसको शॉर्ट स्विंग के लिए भी हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए हो, जिसका जैसे व्यू है, ठीक है। क्योंकि मैं सिविल रजिस्टर नहीं हूँ गाइस, मैं अपना पैसा लगाता हूँ तो अपना इन्वेस्ट करता हूँ और अपना एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। तो चलिए गाइस, टाटा इंडेक्स के ऊपर जो व्यू हमने ड्यूरिंग मार्केट के साथ दिया था और टाटा में पूरा चार्ट में फुल एनालिसिस किया, आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। बाकी आप अपना इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर अपना खुद से विचार कीजिए, जिससे कि आपका पैसा सही सलामत सही जगह पर इन्वेस्ट हो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए गाइस, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपका ये व्यू, इस व्यू के साथ आप किस तरीके से प्रेफर कर रहे हो, किस तरीके से बेनिफिट उठा रहे हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ओके। नेक्स्ट वीडियो में गाइस मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो शायद एक ही वीडियो हमारा अभी बचा हुआ है जो कि गोल्ड सिल्वर के ऊपर है। हो सकता है कि अभी तो बहुत टाइम हो गया है, मॉर्निंग में हो सकता है कि मैं आपको गोल्ड सिल्वर के ऊपर वीडियो बना के दे दूँ, ठीक है। चलेगा, इस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।